Good morning, dear students. As you all know that today is our GK class. So let's start our new chapter, which is chapter number 29, मार्शल आर्ट्स. ठीक है. आप सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में सेल्फ डिफेंस का आज के दौर पे कितना महत्वपूर्ण स्थान हो गया है. ठीक है. आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत सी ऐसी आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना ज़रूरी है. ठीक है. तो यहाँ पे नीचे कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे जो ट्रेडिशनल तौर पे कुछ कंट्रीज़ में प्रचलित हैं, लेकिन आज उसका प्रैक्टिस जो है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्पोर्ट के तौर पे किया जा रहा है. तो आइए चलिए उनमें से कुछ हम जो मार्शल आर्ट्स टेक्निक हैं उनके बारे में बात करते हैं. जैसा कि पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कराटे. ठीक है. इट इज़ अ सेल्फ डिफेंस टेक्निक डेवलप्ड इन जापान. ठीक है. ये एक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है जो जापान में विकसित की गई है. ठीक है. इन दिस ब्लोज एंड किक्स आर डायरेक्टेड और फोकस्ड ऑन सेंसिटिव पॉइंट्स ऑन द बॉडी ऑफ द ओपोनेंट. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो हमारा ओपोनेंट होता है, ठीक है, ओपोनेंट के बॉडी पे जो सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं उस पर क्या जो दूसरा ओपोनेंट होता है वो उस पर वार करता है और उस पर किक वगैरह करता है. ठीक है. तो ये कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक है, तो इसे हम कराटे कहते हैं. चलिए हम अगले पे चलते हैं. सो हमारा नेक्स्ट है कलारी पयट्टू. ठीक है. कलारी पयट्टू इट इज़ एन इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम द साउथर्न स्टेट ऑफ केरला. ठीक है. ये केरल के दक्षिणी राज्य की एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस. ठीक है. ये क्या है, ये एक बहुत ही ये एक सबसे पुरानी जो आपकी फाइटिंग टेक्निक है जो फ़िलहाल अभी एग्जिस्टेंट में है. ठीक है. दैट इंक्लूड स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, प्रीसेट फॉर्म्स, वेपनरी एंड हीलिंग मेथड्स. ठीक है. ये अस्तित्व में सबसे पुरानी लड़ाई टेक्निक्स में से एक है जिसमें क्या स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, प्रीसेट फॉर्म्स और बाकी इसमें हथियार और उपचार के तरीके इसमें शामिल हैं. ठीक है. तो ये कौन सी मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो कलारी पयट्टू. ठीक है. चलिए हम अगले पे चलते हैं. सो थर्ड वन इज गटका. ओरिजिनेटेड इन पंजाब रीजन ऑफ इंडिया. ये कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ, ये पंजाब राज्य में ओरिजिनेट हुआ जो कि इंडिया में है. इट इज़ अ सिख मार्शल आर्ट फॉर्म which was used by the Sikhs for self defense against the Mughal forces. ठीक है. ये सिख मार्शल आर्ट है जो कि जिसका उपयोग सिखों द्वारा मुगल सेनाओं के खिलाफ सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता था. ठीक है. टुडे इट हैज़ evolved into a sport and is exhibited as Sikh festival. ठीक है. आज ये खेल के रूप में विकसित हो गया है और सिख समारोह जितने भी सिख फेस्टिवल्स हैं उसमें ये दिखाया जाता है. ठीक है. चलिए हम अगले पे चलते हैं. अब हमारा आता है टाइक्वांडो. ठीक है. इट टीच डिसिप्लिन एंड इनहेंस आवर स्पिरिट ऑफ लाइफ. ये क्या करता है, ये अनुशासन सिखाता है और जो हमारी आत्मा है और जो हमारी जीवन है उसको क्या करता है, इसको बढ़ावा देता है. इट कंबाइंस कॉम्बैट एंड सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स विथ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज. ठीक है. ये खेल और व्यायाम के साथ युद्ध और आत्मरक्षा की तकनीकों को भी इसमें क्या करता है, इंक्लूड करता है. इट वॉज डेवलप्ड इन कोरिया. ठीक है. ये कहाँ विकसित किया गया, ये कोरिया में विकसित किया गया है. ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द मार्शल आर्ट फॉर्म. ठीक है. पिक्चर्स को देखिए और मार्शल आर्ट फॉर्म्स को
आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु राज्य का मार्शल आर्ट फॉर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? सिलम्बम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिलम्बम। फिर चलिए हम अगले पे चलते हैं। ये जो सेकंड नंबर का है इसमें देखिए ये मणिपुर राज्य का है। ठीक है, मणिपुर राज्य में इसे हम क्या बोलते हैं? थांग टा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए गए हैं। ब्रूस ली इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्शल आर्टिस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, जो ब्रूस ली थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक मार्शल आर्ट्स इन्फ्लुएंसर थे। ठीक है, इनको मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनको जाना जाता है। ठीक है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मार्शल आर्ट जीत कुन डू। ठीक है, ये जो जीत कुन डू मार्शल आर्ट है इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे ब्रूस ली। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका। ठीक है, तो इस तरीके से ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड। हाउ मेनी बेल्ट कलर्स आर देयर इन कराटे? ठीक है, तो कराटे में कितने बेल्ट्स होते हैं? देयर आर 6 बेल्ट कलर्स, वाइट बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ब्लू बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्राउन बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट, जिसमें ब्लैक बेल्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का बेल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन कराटे? ठीक है, सो द ब्लैक बेल्ट हैज़ बिन जनरली एक्सेप्टेड एज द हाईएस्ट रैंक बेल्ट। ठीक है, मतलब आप ब्लैक बेल्ट से पहले इन पांचों जो लेवल हैं इनको क्रॉस करोगे तब आप जाके ब्लैक बेल्ट पाओगे। ठीक है, तो ये हाईएस्ट लेवल है कराटे का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन गेम इज नोन एज ट्रेडिशनल सिख मार्शल आर्ट? ठीक है, किस इंडियन गेम को सिख मार्शल आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि गटका को। ठीक है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया? तो आप सभी जानते हैं कि कलरी पयट्टू जो है ये सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है इंडिया का। ठीक है, विच कंट्री इज फेमस फॉर टाइकांडो? ठीक है, आप सभी को पता है टाइकांडो के लिए कौन फेमस है? साउथ कोरिया। विच मार्शल आर्ट फॉर्म इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म इन बिहार? ठीक है, तो ये कौन सा है? परी कांडा। ठीक है, परी कांडा। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म इन मिज़ोरम? तो मिज़ोरम का मार्शल आर्ट फॉर्म सबसे फेमस कौन सा है? इनबुआन। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म इन हिमाचल प्रदेश? तो थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म इन तमिलनाडु? तो आप सभी को पता है कि सिलम्बम जो है तमिलनाडु का फेमस मार्शल आर्ट फॉर्म है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट फॉर्म इन वाराणसी? तो क्या कौन सा है? ये है मुष्टि युद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।